नमस्कार दोस्तों, आज 28 तारीख है और यहीं भोजबासा में हम लोगों ने नाइट स्टे किया था और अभी थोड़ा सा सनराइज़ होने वाला है। नाश्ता कर लिया हमने और अब हम चाय ले रहे हैं। धूप निकलने वाली है थोड़ी देर में और हम भी शायद 15-20 मिनट में निकल जाएंगे। तो प्रॉब्लम क्या हुई कि यहाँ पे जो ट्रॉली थी जिससे हम रिवर क्रॉस कर रहे थे, तो वो ट्रॉली जो है वो ख़राब हो गई है। तो अभी हमको उस तरफ से ऊपर जाके कहीं से नदी क्रॉस करना पड़ेगा, भागीरथी नदी को, और फिर वापसी में भी ऐसे ही करना पड़ेगा। तो जो एक्चुअली प्रॉब्लम ये है कि पानी बहुत ठंडा है नदी का, तो वहीं तक चलते हैं, फिर देखते हैं कि हम लोग ये कर पाएंगे कि नहीं। तो हमारे साथ यहाँ पे तकरीबन 15-20 लोग थे, सब लोग निकल चुके हैं। तो जनरली जो भी गाइड मिल रहा है वो कह रहा है कि नदी तभी क्रॉस करना जब धूप लगने लगे, और वापसी भी 2 से पहले कर लेना, क्योंकि उसके बाद फिर नदी का जो फ़्लो है वो बढ़ जाता है। चलिए फिर निकलते हैं और देखते हैं कैसा रहता है आगे का हमारा ट्रैक। फाइनली गाइड को मैंने उठा दिया, ज़बरदस्ती उठ ही नहीं रहा था, और 7:30 बजे मैंने तो स्टार्ट कर दिया, और रवि बहुत टाइम लगा रहा है तैयार होने में, बहुत ही स्लो है वो। तो मैं निकल पड़ी हूँ। मैंने कहा आगे मिलना मुझे, मैं धीरे धीरे चलती हूँ, कुछ पिक्चर्स वगैरह अपने खींचते हुए। तो धूप अभी यहाँ तो नहीं पहुँची है, नीचे जहाँ ये मंदिर और GMBN का गेस्ट हाउस है, यहाँ पीछे को भागीरथी पर्वत पे हल्की सी धूप आने लगी है, और उधर बैक साइड में भी काफ़ी पहुँच गई है। तो ये कह रहे हैं 8:30 बजे तक आती है धूप इस ग्राउंड में। तो आज प्रॉब्लम ये हो गई, एक तो ट्रॉली टूट गई, और अब ये इतना लंबा रास्ता तय करके 2 किलोमीटर एक्स्ट्रा हो जाएगा ये, और फिर रिवर क्रॉसिंग, वो भी 2-2 नदियाँ। तो सब अलग अलग बोल रहे हैं, कोई कह रहा है घुटनों से नीचे पानी है, कोई कह रहा है घुटने तक है, और कोई कह रहा नहीं घुटनों से भी ऊपर है पानी। तो रिवर क्रॉसिंग थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, देखते हैं कैसा रहता है। फिर एक और जो प्रॉब्लम हो गई है वो ये कि तपोवन में जो बाबा रहते थे, मौनी बाबा, वो शायद आज वापस लौट रहे हैं। तो तपोवन तक जाना और वहाँ स्टे करना तभी पॉसिबल था जब वो वहाँ पे होते, क्योंकि वही एक बाबा है जो वहाँ रहते हैं लंबे टाइम के लिए। तो वो नहीं रहेंगे तो हमें रहने को नहीं मिलेगा, खाना पीना नहीं मिलेगा, तो हमें वापस आना होगा। तो फ़िलहाल देखते हैं, गोमुख तक हम जाने की कोशिश करते हैं, और फिर उसके बाद देखते हैं क्या होता है आज। तो 50-50 चांसेस लग रहे हैं, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है तपोवन तक का हमारा जो ट्रैक है। चलिए फिर अब थोड़ी चढ़ाई आ गई है, आगे मिलती हूँ। मेरे बैक साइड में ये भोजबासा है, थोड़ा सा ऊपर आई हूँ, और यहाँ से आप ऊपर टॉप में देखेंगे जो माउंटेन दिख रहा है वो माउंट शिवलिंग है। तो यहाँ से माउंट शिवलिंग के थोड़े थोड़े दर्शन होने लगते हैं। तो यहाँ का जो सबसे बड़ा अट्रैक्शन है वो एक तो गोमुख है, जो कि एक तीर्थ की तरह है, और ये माउंट शिवलिंग ऑल्सो। तो माउंट शिवलिंग के दर्शन करना, और अगर तपोवन तक जाते तो माउंट शिवलिंग के जो दर्शन होते हैं वो बिल्कुल आप बेस से देख सकते हैं उसे, तो बहुत ही मैजेस्टिक लगता है वो। तो फ़िलहाल यहाँ से तो दिखना शुरू हो गया माउंट शिवलिंग, और माउंट शिवलिंग के आगे जो आपको पहाड़ दिख रहा है, जस्ट उसी के पीछे
गोमुख है। तो एरियल डिस्टेंस तो कुछ नहीं है, लेकिन फ़िलहाल अभी ऑलमोस्ट 6 किलोमीटर चलना है हमें गोमुख तक। वो जो पहाड़ी है दिख रही है सामने वाली, ये जो खाली पहाड़ी दिख रही है, उसी के पीछे जाना है। और एक गाइड मिला था मॉर्निंग में, तो वो बता रहा था क्योंकि जो गोमुख ग्लेशियर है वो पहले गंगोत्री के काफ़ी पास हुआ करता था। अब इतने सालों में वो इतना पीछे पीछे शिफ्ट हो गया, और इवन कुछ सालों तक आपको गोमुख ग्लेशियर तक जाने के लिए नदी क्रॉस नहीं करना पड़ता था। इसी ट्रेल पे आप जाते थे और यहीं पर ही आपको ग्लेशियर दिखाई देता था। लेकिन अब क्योंकि शिफ्ट होता जा रहा है, तो नदी क्रॉस करके उस तरफ जाना ज़रूरी हो जाता है गोमुख ग्लेशियर तक पहुंचने के लिए। तो धीरे धीरे ग्लेशियर्स जो हैं वो पीछे को शिफ्ट होते जा रहे हैं ग्लोबल वार्मिंग की वजह से, और कुछ हम लोगों के जो हम लोग इतना एक्सप्लॉइट कर रहे हैं नेचर को, वो भी एक रीज़न है। तो अगर आप उस तरफ को देखेंगे तो उससे पता चलता है कि कभी इधर ही रहा होगा ग्लेशियर, इसी तरफ। वहाँ पे मिट्टी के ढेर हैं। अब 45 मिनट्स हो गए हैं चलते हुए, अभी तक रिवर क्रॉसिंग का कोई एरिया मुझे दिखाई नहीं दिया। धूप भी अच्छी निकल आई है। पीछे माउंट भागीरथी और इस तरफ माउंट शिवलिंग, और गाइड भी काफ़ी पीछे है लग रहा है मुझे, क्योंकि रवि बहुत टाइम लगा रहा था। तो पूरे ट्रेल में आगे काफ़ी 15-20 लोग गए हैं, और दिखाई कोई नहीं दे रहा है, ना पीछे मेरे कोई दिखाई दे रहा है। तो पूरे ट्रेल में फ़िलहाल मैं दूर दूर तक अकेले ही हूँ, और बहुत ही मज़ा आ रहा है मुझे इस ट्रेल में। शांति, हवा की आवाज़ और दूर नदी की आवाज़ सुनाई दे रही है। देख रही हूँ, कोशिश कर रही हूँ कि कहीं पे ब्लू शीट नज़र आए। कल जो मैंने पिक्चर्स लिए थे, क्योंकि धूप सनसेट हो चुका था, तो बहुत अच्छे पिक्चर्स नहीं आए कल। अगर धूप में मुझे दिख जाए कहीं ब्लू शीट, तो पिक्चर्स शायद ज़्यादा अच्छे आएंगे। और ये वाला जो एरिया है, यहाँ पे बिल्कुल भी पेड़ नहीं है। पेड़ वहीं भोजपासा तक थे, भोजपत्र के पेड़ थे, और नाक भी बह रही है। नाक बहना वैसे इज़ अ गुड साइन, आपकी बॉडी एक्लिमेटाइज होती है। ओके, तो एकदम मस्त नज़ारे हो रहे, और चलिए थोड़ा और आगे जाके देखते हैं। यहाँ पे इस बड़े से बोल्डर पे किसी ने लिखा हुआ है स्नाउट 1891। तो 1891 में ग्लेशियर यहाँ तक था। ओ गॉड, तो अब कितना पीछे शिफ्ट हो गया। 4 किलोमीटर और है अभी यहाँ से। ये पता नहीं किसने लिखा यहाँ पे, बट इससे एक अच्छी जानकारी मिल रही है। गाइड भी दिखाई नहीं दे रहा है दूर दूर तक, आगे भी कोई दिखाई नहीं दे रहा है। तो बस एक भालू का मुझे लग रहा है, हिमालयन भालू होते हैं यहाँ पे, लेकिन मुझे लग रहा है क्योंकि इस एरिया में कोई वेजिटेशन नहीं है, तो भालू भी शायद नीचे नीचे जहाँ पेड़ पौधे हैं वहीं पे मिलते होंगे, तो इसलिए ज़्यादा ऐसा डर भी नहीं लग रहा, सही लग रहा है। बस ये है कि मुझे, अगर मैं नदी तक पहुंच गई तो मुझे वहाँ वेट करना पड़ेगा गाइड का। ओके,
गौमुख क्षेत्र में हम लोग एंटर हो चुके हैं। और जहाँ पे मैं अभी चल रही हूँ, एक समय रहा होगा जब यहाँ तक पूरा ग्लेशियर रहा होगा। अब ये एक बैरन लैंड की तरह है, बड़े बड़े बोल्डर्स हैं और गाइड दिख नहीं रहा है। नदी अब काफ़ी पास आ गई है। अभी 2 जने और मिले थे गाइड के साथ, उन्होंने भी क्रॉस नहीं की नदी। वो कह रहे हैं मुश्किल है थोड़ा क्रॉस करना। नदी दिखने लगी है मुझे यहाँ पे सब लोग ये दिख रहे होंगे, ये लोग वेट कर रहे हैं। अभी तक मुझे नहीं लगता अभी तक किसी ने नदी क्रॉस की है। पानी तो काफ़ी है नदी में, देखते हैं होता है कि नहीं। गाइड का वेट करती हूँ। 7-8 फॉरेनर्स की टीम है और 4-5 इंडियंस हैं मेरे पीछे को, और सब यहीं से वापस जाने वाले हैं। जो गाइड है वो कह रहा है कि नहीं मुश्किल होगा रिवर क्रॉसिंग करना, लेकिन कुछ लोग उधर पीछे की तरफ भी गए, थोड़ा और आगे गए, तो वो लोग भी शायद देखेंगे कि रिवर क्रॉस किया जा सकता है कि नहीं। नदी तो एक ही है, भागीरथी नदी है, लेकिन इसके 2 पार्ट्स बने हैं, तो 2 बार इसे क्रॉस करना पड़ेगा। और अगर 2 बार उधर जाने के लिए क्रॉस किया है गोमुख के लिए, तो वापसी में भी इन दोनों को क्रॉस करना होगा। जैसे जैसे धूप बढ़ेगी तो रिवर का फ्लो भी बढ़ता जाएगा, तो थोड़ा रिस्की है बोल रहा है गाइड। कुछ लोग दूर दिखाई दे रहे हैं वापस आते हुए, देखते हैं कैसा रहता है, नहीं तो यहीं से वापसी हो जाएगी। तो आधा घंटा हो गया मुझे यहाँ आए हुए, और मेरा गाइड अभी तक यहाँ पहुँचा नहीं। जो फॉरेनर्स यहाँ पे आए थे और एक 4-5 लोग इंडियन ग्रुप था, वो लोग सब लौट चुके हैं। वो लोग शायद आज वापस गंगोत्री चले जाएंगे। और अभी मैं देख रही थी कि कुछ लोगों ने रिवर क्रॉस किया है, 4-5 लोग नदी के उस तरफ दिखाई दे रहे थे, और यहाँ पे भी 2-3 लोग दिख रहे हैं जो अब वापस आ रहे हैं। अब ये गाइड आएगा मेरा, तभी पता चलेगा कि रिवर क्रॉसिंग हो पाएगी कि नहीं। वैसे ज़्यादा रिस्क तो लेना नहीं है, अगर पानी ठीक होगा, कम होगा, तभी रिवर क्रॉस करेंगे। सामने जो बैक साइड में जो पीक्स दिखाई दे रहे हैं वो भागीरथी सिस्टर्स हैं, और ठीक उसी के सामने ये जो मिट्टी के टीले दिख रहे हैं, इसके पीछे है गोमुख, और उस मिट्टी के टीले के पीछे शिवलिंग। राणा जी दिखाई दे रहे हैं उधर टॉप में। 9:30 बजे पहुँचे, क्या बोलते हैं वो, क्या बोलते हैं राणा जी? नहीं, आप क्या बोलते हो? नदी क्रॉस हो जाएगी? चलो आगे। कुछ लोग तो निकल गए हैं नदी क्रॉस करके, लेकिन काफी लोग वापस भी चले गए। आगे चलते। आगे चले? तबीयत कैसी है? तबीयत तो ठीक है, मगर थोड़ा ऑक्सीजन कम हो रहा है। कम लग रहा है? ये ठीक है, कोई शॉर्ट ऐसा नहीं है, तो मीठा नहीं है। ये वाइट कपड़ों में मौनी बाबा हैं, जो वहीं तपोवन में रहते हैं। आज वो वापस लौट रहे हैं, तो वो वापस लौट रहे हैं, तो हम लोग तपोवन में स्टे नहीं कर पाएंगे, और हम गोमुख से ही वापस आ जाएंगे अगर हम गोमुख तक पहुंच पाए। तो हम इनको इशारे से बता रहे हैं कि ट्रॉली बंद है नीचे से, तो आप यहाँ से क्रॉस करें। तो राणा जी लगे हुए हैं बताने में, लेकिन आवाज़ नहीं पहुंच रही है। पता नहीं वो समझ पा रहे हैं कि नहीं, क्योंकि नदी की आवाज़ भी बहुत ज़्यादा है। वो इसी तरफ आके समझने की कोशिश कर रहे हैं, और राणा जी पूरी कोशिश कर रहे हैं समझाने की कि ट्रॉली नहीं चल रही है। वो आगे आ रहे हैं, मे बी कुछ सुना ही रहे उन्हें।
अब राणा जी भी नीचे जाके उन्हें बताएंगे कि ट्रॉली नहीं चल रही है। पहले मौनी बाबा 12 महीने वहीं रहा करते थे, लेकिन अब वो वापस आ जाते हैं शायद। तो अब दिवाली है कुछ दिनों में, तो वो लौट रहे हैं वापस। और ये नीचे रवि की तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही है, बैठ गया है वो वहाँ पे। राणा जी नीचे नदी किनारे जा रहे हैं ताकि मौनी बाबा को वो बोल सके कि ट्रॉली नहीं है उधर। और ये मौनी बाबा भी नदी किनारे आ रहे हैं ताकि उनको सुनाई दे। उनके साथ एक और बंदा है। ये वहीं तपोवन में रहते हैं जहाँ पे माउंट शिवलिंग के बहुत अच्छे से दर्शन होते हैं। राणा जी बोल रहे हैं कुछ इस तरफ से। और उनको शायद समझ में आ गया, अब वो निकल रहे हैं, नहीं तो वो ट्रॉली की तरफ जा रहे थे। अब वो वहीं से नदी क्रॉस करेंगे जहाँ से हम लोग नदी क्रॉस करके गोमुख जाने वाले हैं। चलिए फिर हम लोग भी निकलते हैं। अभी हम लोग वेट कर रहे हैं यहाँ पे। नदी में फ्लो बहुत ज़्यादा है, मुश्किल तो है क्रॉस करना। एक टीम वहाँ से आ रही है उस तरफ से, पता नहीं वो लोग किस तरफ से क्रॉस करेंगे, देखते हैं। वो भी नीचे, वो इधर आ गए बाबा जी। तो अभी जहाँ पर हम थे वहाँ से ऑलमोस्ट बंद हो गया है रास्ता, और नदी का फ्लो बहुत ज़्यादा था, तो वापस नीचे की तरफ आ रहे हैं। और वो मौनी बाबा भी नीचे की तरफ आ रहे हैं, पर वो नदी के उस पार हैं। और एक और ग्रुप भी आ रहा है, देखते हैं हो पाएगा तो ठीक है नदी क्रॉस, नहीं तो यहीं से वापसी होगी। यहाँ से कोशिश कर रहे हैं बाबा नदी क्रॉस करने की। काफ़ी फिट हैं बाबा।
ये क्रॉस कर लिया उन्होंने। अब एक गाइड भी है साथ में। गुड शो, हम लोग भी ट्राई करते हैं। पीछे बाबा जी ने भी क्रॉस कर लिया नदी को और वो गाइड भी आ रहा है। पानी में घुटनों तक है पानी पूरा घुटनों तक है पानी। देखते हैं होता है कि नहीं। घुटनों से ऊपर भी जा रहा है पानी। लेट्स सी। शूज उतार के मोजों में आया है वो क्रॉस कर। देखते हैं कभी भी आ गया कुछ हो पाता है कि नहीं, क्योंकि जैसे जैसे दिन बढ़ेगा पानी का फ्लो भी बढ़ता जाएगा। राणा जी कह रहे हैं कि आप डिसाइड करो और सामने भी हाँ वो कह रहे हैं कि मत जाओ क्योंकि पानी का फ्लो बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है और क्योंकि वापस भी आएंगे तो और ज़्यादा फ्लो बढ़ जाएगा। हाँ उनका आ गया ऊपर तक। ने बहुत इजीली क्रॉस किया। बाबा तो बता रहे बताए कल शाम को ये सब हमें तो इनकी जिंदगी ही उससे। अरे मुझे लगा वो बहुत ही आराम से आ रहे थे एकदम। ये भगवान ही देखे भाई देखो ना कितना डूब गया। वो तो आपको डूबी गए थे। लोग वहीं रुके थे भोजवासा में जहाँ हम लोग रुके थे, लेकिन इनका गाइड आई थिंक बेटर था। ये इनको अर्ली मॉर्निंग ले गया और मैं यहाँ 1.5 घंटा वेट करती रही गाइड का। और जब मैं यहाँ पहुँची थी ये लोग जस्ट इन्होंने नदी क्रॉस किया था यहाँ से और अब ये लोग वापस भी आ गए और मैं यहीं अटक गई हूँ। ये लोग दर्शन करके भी आ गए गोमुख के और इनमें एक लेडी है। जय गंगे, हैट्स ऑफ टू यू। ये हमने 3 बार क्रॉस किया। कैसा रहा? बहुत ये हमारी टीम जा रही है। तपोवन तो बंद हो गया है, सिर्फ गौमुख तक जाने वाले हैं। बहुत ठंडा पानी है, बर्फ़ जम चुके उतना, इसलिए मैं जाना नहीं चाहता।
हैं? एक बार तो क्रॉस कर लिया, एक और जगह क्रॉस करना है और वापसी में फिर क्रॉस करना है। मुश्किल तो है, बहुत ही ठंडा पानी है और फ्लो भी कहीं पे काफ़ी ज़्यादा है। सही में मतलब मुझे इतने पास आने के बाद वापस जाने में अच्छा नहीं लगता। और बिल्कुल ये सामने गोमुख और हमने कर दिखाया। मिट्टी का जो ये टीले दिख रहे हैं, इसके नीचे पूरा बर्फ़ है। कहीं कहीं से बहुत ही नीला सा कलर दिख रहा है और बिल्कुल हम भागीरथी नदी के उद्गम स्थान पर पहुंच गए हैं। और यहाँ पे नदी इतनी शांत है, बहुत ही ज़्यादा शांत। सो फाइनली हो गया। सच में मैंने कभी कोई ग्लेशियर इतने करीब से नहीं देखा। और ये तो इंडिया की जो सबसे लार्जेस्ट नदी है, गंगा नदी, जो एक जिसको हम पूछते भी हैं एक पवित्र नदी का उद्गम स्थान है। और यहाँ तक आना अपने आप में मेरे ख्याल से बहुत बड़ी बात है। वो पीछे भी वो उधर से पानी निकल रहा है। और अगर हम तपोवन जाते तो वो पीछे जो आपको दिख रहा है माउंट शिवलिंग, उसी तरफ जाते तपोवन साइड। वहाँ पे थोड़ा सा फैला हुआ एरिया है और बहुत खूबसूरत है वो जगह भी, पिक्चर्स में मैंने जितना देखा है। लेकिन यहाँ तक भी मैं आ गई हूँ तो मैं बहुत खुश हूँ। ये पूरा ग्लेशियर है और पानी देखिए कितना शांत है यहाँ पे। और ये गोमुख, हाँ, इसी को यहीं से निकल रही है। और अंदर आप देखेंगे बर्फ़ के कुछ टुकड़े, चट्टान निकल रहे हैं, गिरे हुए हैं और पानी सीप हो रहा है धीरे धीरे ग्लेशियर से। वाव, ग्लेशियर का कलर आप देखेंगे कहीं मिट्टी का कलर है, कहीं नीला नीला दिख रहा है एकदम। छोड़ गया था धूप को यहाँ पे और मैं अभी हम ही चला गया। हाँ, क्या बोला आपने? मैंने कहा परसों मैंने धूप छोड़ के गया था वहाँ पे। हाँ, और फिर आज जलाने के लिए मिल गया। गए हाँ, मैं छोड़ के गया था ना परसों। परसों, पर वहाँ पानी बहुत गहरा तो नहीं है? नहाना है, आओगे? नहीं, नहाना तो नहीं है, इतना नहीं है, मतलब तबीयत खराब हो सकती है। आप नहाओगे? नहीं नहीं, डुबकी लगाओगे? मैं कई बार नहा चुका। आप नहाइए, आप पहली बार आए। नहीं नहीं, ये अंदर को देखिए, बर्फ के टुकड़े। और यहाँ से कितना हल्का पानी है। बिल्कुल।
आप हैं राणा जी, आपकी वजह से मैं यहाँ गोमुख हमारी तक वजह से पहुंची आप आपकी वजह से सब हो रहा है, मौसम भी साफ है, सब चीज़ साफ है। ट्रॉली टूट गई, वही प्रॉब्लम आई, बढ़िया हुआ जो नदी में जो जाना पड़ा है कि नहीं, और नहीं तो कहाँ जाते थे। आधा नाना तो हो गया आपका। यहाँ थोड़ा इमोशनल हो रही हूँ मैं, यहाँ के रोना आ रहा है क्यों? हमारे अरे रोने नहीं। के थोड़ी देर बैठ लो हाँ आराम से ना, थोड़ा शांति से तपस्या कर लो। अभी इसका भाई का भरना है, रवि का भरना है। चार पाँच लीटर जगह देंगे फिर। उसे भरना पड़ेगा, भरोगे आप लोग, ये अपने आप कर लो। मैं इसको रखो, मैं एक बुलाता हूँ भरने के लिए पानी की। नहीं उसे नहीं मैडम, ये लाइमन हाथ ठंडे हो जाएंगे। चलो भरो, भर दिया आपने। हाँ कोई बात नहीं, भर दिया। तो ऊपर तपु बनते हैं, इसके अंदर से जाते हैं, रक्त बना है। ये सुदर्शन में आपको दिखाया था ना गोमूत्र के, हाँ। वो ऊपर है, वो ऐसे में आ गया वहाँ से, मात्र पीक उतर पड़ गया ऐसे में। अच्छा, इधर से बद्रीनाथ का रास्ता है, आगे जो नंदनवन वाला है, यहाँ से बद्रीनाथ। हाँ ये बद्रीनाथ का रास्ता है। और ऊपर तपोवन है, वहाँ चौखंबा के लिए एक्सपीडिशन होता है इस पर। और वो टॉप में बिल्कुल वो शिवलिंग दिखाई दे रहा है। 12:30 बज रहे हैं और हम लोग यहाँ से निकलेंगे। लगभग आधा घंटा बैठे होंगे ना हम यहाँ, आधा घंटा हो गया। पीछे राणा जी और ये गोमुख ग्लेशियर, यहाँ से भागीरथी नदी का उद्गम स्थान है ये, माँ गंगा का। तो अब हम निकलते हैं यहाँ से, क्योंकि अभी हमें नदी भी क्रॉस करनी है। तो आगे मिलते हैं फिर। बोलिए माँ गंगा की, माँ गंगा की जय जय। हर हर गंगे। राणा जी की वजह से मेरा ये गोमुख का ट्रेल पूरा हो गया, ट्रैक पूरा हो गया। नदी बहुत ज़्यादा पानी था इस तरफ, चलो बट हमने क्रॉस कर लिया, सब कुछ अच्छे से हो गया कंप्लीट। बस फाइनली हम पहुंच गए मंदिर पे पहुंच चुके अब यहाँ से ट्रेल बहुत इजी है, चलना है लेकिन पाँव अभी भी सुन्न पड़े हुए हैं। और ये पीछे भागीरथी नदी और बिल्कुल पीछे भागीरथी जो पीक्स हैं वो 1, 2, 3 भागीरथी सिस्टर्स। चलिए फिर मिलते हैं अगले सफ़र पर। टिल देन बाय बाय कर दीजिए। बाय।